वेलकम बैक गाइस। आज के वीडियो में जानेंगे गेट और मेक का यूज, इसका यूज कैसे किया जाता है और साथ ही साथ इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होते हैं। तो इस वीडियो में सारे पार्ट को कवर करेंगे जिसमें गेट और मेक का यूज साथ ही साथ उसके बीच डिफरेंस भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गेट और मेक का यूज सबसे पहले जानते हैं मेक का यूज। इसका यूज कैसा होगा गाइस, जब आप कमांड की बातें करेंगे, ऑर्डर की बातें करेंगे, रिक्वेस्ट की बातें करेंगे, उसमें आप यूज करेंगे मेक का इंपेरेटिव सेंटेंस में, जिसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। सबसे पहले लगा देंगे मेक, उसके बाद से आपका हिम, हर, मी, दैम, अस, ये सभी आपका प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। उसके बाद आपको लगाना है नाम, जो कि आपका किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा, प्रॉपर नाम राहुल, रवि, प्रिया, इस प्रकार से। उसके बाद से आपका एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में एक ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इस प्रकार से होगा गाइस कि मेक हिम स्लिप। इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसे सुला दो, उसे सुला दो। मैंने क्या कहा, उसे सुला दो। मेक हिम स्लिप। आप यहाँ बताइए क्या है, उसे सुला दो। जैसे बोलते ना कि एक गिलास पानी लाओ, तो इसी प्रकार से है कि उसे सुला दो, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस में मेक हिम स्लिप। इस प्रकार देखिए सोना के लिए आप यूज करते हैं स्लिप, और सुलाना मतलब क्या हो जाएगा आपका मेक स्लिप। इस प्रकार से हो जाएगा। और मेक स्लिप के बीच में आप एक ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे, जो कि आपका प्रोनाउन भी आ सकता है और नाउन भी आ सकता है। इस प्रकार से हो जाएगा। अब जिसको आप सुलाएंगे, इसको आपको यहाँ पर उसका नाम लिख देना है, या फिर आप प्रोनाउन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते थे मेक राहुल स्लीप, मेक प्रिया स्लीप, इस प्रकार से भी आप बोल सकते थे। चलिए इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है मेक द चाइल्ड लाफ। बच्चे को हंसा दो या फिर बच्चे को हंसाओ, मतलब क्या हो जाएगा मेक द चाइल्ड लाफ। इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। किस लिए, कमांड के लिए, ऑर्डर के लिए, रिक्वेस्ट के लिए। जैसा सिचुएशन होगा, जैसा कंडीशन होगा, उसके अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को आप यूज कर सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ रहा है किस प्रकार से, कमांड, रिक्वेस्ट और सजेस्ट, कमांड, रिक्वेस्ट और ऑर्डर के लिए आप यूज करेंगे। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मेक हिम क्राई, उससे रुला दो या फिर उससे रुलाओ। कैसे हो जाएगा, मेक हिम क्राई। इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। बहुत यूज किया जाता है गाइस, जो कि आपके टेंस में, मॉडल्स में बहुत जगह पर यूज किया जाता है और बहुत हम लोग यूज करते हैं। सो इसका यूज जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से अगला है कि मेक हिम बाथ नाउ, उसे अभी नहवा दो, उससे अभी नहवा दो। समझिएगा, नहाना के लिए हम क्या यूज करते हैं, बात का यूज करते हैं, या फिर टैग का बात के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पर नहा दो मतलब क्या, नहवा दो। कैसे हो जाएगा, मेक बात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेक बात। अगर किसी का नाम देना है कि उसे नहवा दो, तो मेक हिम बात हो जाएगा। राहुल को नहवा दो तो मेक राहुल बात हो जाएगा। इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। इसी प्रकार से अगला जानेंगे हम लोग यूज मेक का ही, लेकिन कैसे इसका यूज जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, कि किसका यूज किस प्रकार से किया जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा गाइस, कि सबसे पहले आप नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे डोंट का यूज, जो कि डू नॉट का कॉन्ट्रेक्शन है। उसके बाद आपका आ जाएगा मेक, उसके बाद हिम, हर, दैम, मी, अस, राहुल, मतलब किसी इंसान का नाम आ गया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में एक ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसलिए समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से इसका यूज किया सकता है। एग्जाम्पल देखिए, डोंट मेक हिम क्राई, उसे मत रुलाओ। जैसे बोलते हैं कि उसे रुलाओ, तो किसी जगह मेक हिम क्राई, उसे मत रुलाओ, मतलब कि मना कर रहे हैं, बोले कि ऐसा मत करो। किसी जगह डोंट मेक हिम क्राई, उसे मत रुलाओ। इसी प्रकार से अगला हो जाएगा डोंट मेक मी लाफ, मुझे मत हंसाओ। डोंट मेक मी लाफ, जैसे बोलते हैं कि मुझे हंसाओ तो मेक मी लाफ, मुझे मत हंसाओ डोंट मेक मी लाफ। उसे हंसाओ मेक हिम लाफ, उसे मत हंसाओ डोंट मेक हिम लाफ। इस प्रकार से सेंटेंस का यूज करते हैं। इसी प्रकार से अगला है डोंट मेक राहुल अंडरस्टैंड, राहुल को मत समझाओ, राहुल को मत समझाओ। डोंट मेक राहुल अंडरस्टैंड, मुझे समझाओ मेक मी अंडरस्टैंड, उसे समझाओ मेक हिम अंडरस्टैंड, उसे मत समझाओ डोंट मेक हिम अंडरस्टैंड। इस प्रकार से गाइस यूज करते हैं, जो कि स्पोकन में तो बहुत यूज किया जाता है, जो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से अगला समझिए किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं मेक का टेंस में, हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए इससे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर, एक सिंपल स्ट्रक्चर ले लेते हैं। जो ऐसा टेंस आएगा वैसा उसका स्ट्रक्चर गाइस बदलते रहेगा। मेक जो है आपका कभी मेड भी हो जाएगा, मेकिंग भी हो जाएगा, मेक्स भी हो जाएगा। सो डोंट वरी, टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेक आपका एक वर्ब के तरह यूज किया जा रहा है। यहाँ पर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगा सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। अगर टेंस में हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, स्ट्रक्चर में आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा मेक, मैक्स या फिर मेकिंग, जो भी आएगा उसको आप लगा सकते हैं, मेड भी आ सकता है। उसके बाद आपका जाएगा हिम या हर, या फिर मतलब हिम मतलब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, प्रोनाउन जो भी आ सकता है, कोई नाउन भी आ सकता है।
उसके बाद आ जाएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हो जाएगा कि आई विल मेक यू डांस एट द पार्टी टुनाइट। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं तुम्हें आज रात पार्टी में नचाऊंगा। देखिए नाचना मतलब क्या होता है, डांस, नृत्य करना या फिर नाचना। नाचना तो एक लोकल भाषा हो जाता है, एक आम भाषा हो जाता है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि नाचना मतलब क्या हो जाएगा डांस, लेकिन नचाना मतलब क्या हो जाएगा मेक डांस। कैसे होता है कि नाचना मतलब डांस, या फिर बोल सकते हैं नाचो डांस, मुझे नचाओ मेक मी डांस, उसे नचाओ मेक हिम डांस, राहुल को नचाओ मेक राहुल डांस। इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। मैं तुम्हें आज रात पार्टी में नचाऊंगा, आई विल मेक यू डांस एट द पार्टी टुनाइट। टुनाइट मतलब क्या होता है गाइस, आज रात की बातें करते हैं। इसी प्रकार से अगला है क्या, आई विल मेक यू वॉश ऑल द क्लोथ्स टुडे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं आज तुमसे सभी कपड़े धुलवाऊंगा। जैसे बोला ना कि कपड़े धो, वॉश क्लोथ्स, इस प्रकार से बोलते हैं। कपड़े धो लो, ऐसे हो जाएगा क्या कि वॉश क्लोथ्स या फिर वॉश सभी कपड़े धो लो, वॉश ऑल द क्लोथ्स, इस प्रकार से यूज करते हैं। लेकिन धोना नहीं बल्कि धुलवाना, किसी से काम करवाना। आई विल मेक यू, मैं करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा, वॉश करवाऊंगा, क्या, ऑल द क्लोथ, सभी कपड़े, टुडे आज, इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। अगला है आई एम नॉट मेकिंग यू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें नहीं समझा रहा हूँ। देखिए मैं तुम्हें नहीं समझा रहा हूँ। आई एम नॉट मेकिंग यू अंडरस्टैंड क्या हो जाएगा, मैं तुम्हें नहीं समझा रहा हूँ। आई एम नॉट मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, वो तुम्हें समझा रहा है। ही इज मेकिंग यू अंडरस्टैंड, राहुल तुम्हें समझा रहा है। राहुल इज मेकिंग यू अंडरस्टैंड, आप मुझे समझा रहे हैं। यू आर मेकिंग मी अंडरस्टैंड। इस प्रकार से इसका यूज करता है। बहुत ही अलग अलग तरीके से आप सेंटेंस को यूज करें ताकि आपको पता चले कि सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है और कैसे हम इसको स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं गाइस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न। डोंट वरी, जस्ट प्रैक्टिस, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। चलिए इसी प्रकार से हम अगला सेंटेंस, यू शुड मेक हिम लाफ। तुम्हें उसे हंसाना चाहिए, तुम्हें उसे हंसाना चाहिए। देखिए मॉडल के साथ भी हम यूज कर लिए। देखिए मॉडल आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, मेक आपका मेन वर्ब आ गया, और यहाँ पर हिम आपका क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट आ गया, लाफ आपका फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कोई बात नहीं, वर्ब फर्स्ट तक भी आप कर सकता है। तुम्हें उसे हंसाना चाहिए, यू शुड मेक हिम लाफ। तुम्हें मुझे हंसाना चाहिए, यू शुड मेक मी लाफ। तुम्हें राहुल को हंसाना चाहिए, यू शुड मेक राहुल लाफ। इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। बहुत से सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं गाइस, सो यूज कीजिए। अगला है क्या, यू शुड मेक हिज वाइफ अंडरस्टैंड। कैसा हो जाएगा कि उसे अपनी पत्नी को समझाना चाहिए, ही शुड मेक हिज वाइफ अंडरस्टैंड। यहाँ पर देखिए हिज वाइफ आपका क्या हो गया, एक नाउन आ गया। यहाँ पर आपका प्रोनाउन था, प्रोनाउन के स्थान पर मैंने आपको कहा था हिज और हर जो है, हिम और हर जो है, इसके स्थान पर आपका कोई नाउन भी आ सकता है। प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, नाउन तो आपका चलेगा, कोई भी आएगा। इसी प्रकार से अगला समझिएगा इस जो आपका यूज ऑफ गेट, और गेट का यूज कब करते हैं गाइस, समझिएगा। गेट का यूज करते हैं जब कोई काम करवाना हो। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे काम मेरे पास हैं जो कि वो काम करवाने, सपोज मैं एक ठेकेदार हूँ और बहुत सारे काम है मेरे पास, लेकिन मुझे, मैं काम नहीं कर रहा, मैं ठेकेदार हूं, मैं काम, मुझे काम नहीं करना, मैं किसी लेबर से काम करवाऊंगा। मैं लोगों को कहूंगा ये काम करो, ऐसे हो जाएगा। जैसे कि रूम पेंट करवाना है, मैं नहीं कर रहा, मैं कह दूंगा कि मैं इस रूम को पेंट करवा दूंगा, इस प्रकार से हो जाएगा। इससे कोई मैदान है, वहां पर बहुत सारे जंगल है, ये है, तो बोल सकते हैं मैं इस जंगल को साफ करवा दूंगा, इस प्रकार से हो जाएगा। आप इस प्रकार के सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि मेरे पास एक मोबाइल है, बोल सकते हैं कि मैं इस मोबाइल को रिपेयर करवा दूंगा। इस प्रकार से मतलब मैं नहीं करूंगा, किसी थर्ड पर्सन से करवा दूंगा। करवाना के सेंस में आप गेट का यूज करते हैं। तो चलिए इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आने का रहेगा तो आएगा सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद जाएगा आपका गेट, जो कि गेट आपका सेंस भी होता रहेगा। कभी आपका गेटिंग भी हो जाएगा, गेट्स भी हो जाएगा, गोट भी हो जाएगा। सो डोंट वरी, टेंस के अकॉर्डिंग ये सेंस हो जाएगा। उसके बाद जाएगा आपका एक ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम समझते हैं एग्जांपल इस बार से, आई विल गेट दिस रूम पेंटेड। मतलब क्या कि मैं इस रूम को पेंट करवा दूंगा, आई विल गेट दिस रूम पेंटेड। अब यहाँ पर पेंट, पेंट मतलब क्या हो गया, आपका रंग कराना, पेंट करवाना, इस प्रकार समझ सकते हैं। और ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। आई विल गेट दिस रूम, दिस रूम आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसके बाद आपका एक पेंटेड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। मैं इस रूम को पेंट करवा दूंगा, क्या लगता है कि मैं करूंगा, नो, मैं किसी थर्ड पर्सन से करवा दूंगा। बात दो लोगों के बीच हो रही है,
मैं अगर बोल रहा हूँ कि मैं इस रूम को पेंट करवा दूंगा तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, जो मेरी इस बात को सुन रहा है वो हो गया सेकंड पर्सन यू, और काम जो करेगा वो कोई थर्ड पर्सन करेगा। वो हो सकता है कि प्रेजेंट रहे या ना भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो काम जो होगा वो थर्ड पर्सन के द्वारा होगा। इस प्रकार का सेंस है कि मैं इस रूम को पेंट करवा दूंगा, आई विल गेट दिस रूम पेंटेड। मैं इस रूम को साफ करवा दूंगा, आई विल गेट दिस रूम क्लीन्ड या फिर वॉश्ड, इस प्रकार से बोल सकते हैं। अगर पानी से धोएगा तो वॉश्ड बोल सकते हैं, और ऐसे अगर कोई कचरा उचरा है तो आप क्लीन का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला है, आई विल गेट दिस मोबाइल रिपेयर्ड टुमारो। इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि मैं कल इस मोबाइल को रिपेयर करवा दूंगा। क्या लगता है कि मैं करूंगा, क्या लगता है कि आप करेंगे जो मैं आपको बोल रहा हूँ? नो, ना तो आप करेंगे ना तो मैं करूंगा। करेगा कौन? करेगा कोई थर्ड पर्सन, जो कि हो सकता है वो प्रेजेंट रहे अभी या फिर ना रहे। हो सकता है वो तो बाजार में होंगे, मैं घर में हूँ, अपने रूम में हूँ और मैं बातें कर रहा हूँ। इस प्रकार से हो रहा है कि आई विल गेट दिस मोबाइल रिपेयर्ड टुमारो, मैं इस मोबाइल को कल रिपेयर करवा दूंगा। इस प्रकार का सेंस है। इसी प्रकार से कि आई वॉज गेटिंग हिम बीटन, इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि मैं उसे पिटवा रहा था। मतलब ना तो मैं पिट रहा था, ना तो जिसे मैं सुना रहा हूँ वो पिट रहा था। पिट रहा था कौन? कि पिट रहा था कोई थर्ड पर्सन। आई वॉज गेटिंग हिम बीटन, लेकिन पिटने का, पिटाई जो खा रहा था वो कौन पीट रहा था? पीट कौन, पिटाई कौन खा रहा था? पिटाई ये हिम खा रहा था। आगे समझ में? आई वॉज गेटिंग हिम बीटन, इस प्रकार से हो गया। यहाँ पर कौन है? मैं जो हूं, यहाँ पर आपका आई है, जो कि यहाँ पर आपको समझ सकता है कि एक एजेंट की तरह यहाँ पर आई है। इसी प्रकार से अगला है कि आई विल गेट दिस स्ट्रीट डेकोरेटेड। क्या हो जाएगा कि मैं इस गली को सजवा दूंगा। ना तो मैं सजाऊंगा ना तो आप सजाएंगे, सजाएगा कोई थर्ड पर्सन, इसलिए यहाँ पर आपका गेट के साथ आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा, जो कि आप यहाँ पर गेट का यूज कर रहे हैं कोई काम करवाना के सेंस में। मैं इस गली को सजवा दूंगा, आई विल गेट दिस स्ट्रीट डेकोरेटेड, इस प्रकार से यूज करते हैं। अगला है गाइस, कैन यू गेट दिस कार डेकोरेटेड? क्या तुम इस कार को सजवा सकते हो? कैन यू गेट दिस कार डेकोरेटेड? अब मैं आपको कह रहा हूँ कि कैन यू गेट दिस कार डेकोरेटेड, क्या आप इस कार को सजवा सकते हैं? ना तो आप सजाएंगे ना तो मैं सजाऊंगा, सजाएगा कोई थर्ड पर्सन। इस प्रकार का सेंटेंस का मीनिंग है। थोड़ा सा आप थिंकिंग कैसे समझ आपको आ जाएगा कि कैसे सेंटेंस का मीनिंग है, कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। सो गाइस अगला समझते हैं, मेक का यूज एक्टिव से पैसिव में कैसे करते हैं। समझिएगा कि राहुल ने मुझे डांस करवाया। राहुल ने मुझसे क्या करवाया? डांस करवाया। कैसे बोलते हैं कि राहुल मेड मी डांस। अब मेक का सेकंड फॉर्म आ गया कैसे, क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट का है। राहुल मेड मी डांस ऐसे बोल देते हैं। लेकिन इसी को अगर हम ऐसे बोल दे कि राहुल के द्वारा मुझसे डांस करवाया गया, यहाँ पर आपका क्या है? राहुल सब्जेक्ट है। अगर मैं चाहूं कि ये मी को मैं आई के तरह यहाँ पर सब्जेक्ट में यूज कर दूं तो कैसे हो जाएगा? हो जाएगा आपका आई वॉज मेड टू डांस बाय राहुल। क्या हो जाएगा? राहुल के द्वारा मुझसे डांस करवाया गया, जैसे आई वॉज मेड टू डांस, मुझसे डांस करवाया गया राहुल के द्वारा बाय राहुल। मतलब ये आपका हो गया एक्टिव की तरह, ये आपका एक्टिव हो गया और ये आपका पैसिव हो गया। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि एक ही सेंटेंस को आप दो तरीके से बोल सकते हैं कि राहुल मेड मी डांस या फिर आई वॉज मेड टू डांस बाय राहुल। इस प्रकार से आप इजिली बोल सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसी प्रकार से कि राहुल ने मुझसे हंसाया, कैसे बोल सकते हैं? राहुल मेड मी लाफ। सिंपल है कि राहुल ने मुझसे हंसाया तो राहुल मेड मी लाफ। आप इसी सेंटेंस को आप शायद इस तरह से बोल सकते हैं हिंदी में भी कि राहुल के द्वारा मुझे हंसाया गया। लेकिन ये दो सेकेंड नंबर सेंटेंस को आप बहुत कम बोलते हैं कि राहुल के द्वारा मुझे हंसाया गया, राहुल के द्वारा ये काम किया गया। सीधा बोलते हैं कि राहुल ने काम किया, या फिर आप बोलते हैं कि मुझे हंसाया गया। इस पर से सिंपल है। तो कैसे हो जाएगा आपका कि मुझे हंसाया गया, आई वॉज मेड टू लाफ राहुल के द्वारा बाय राहुल। इस प्रकार से गाइस यूज करते हैं। एक्टिव भी आपसे के लिए, पैसिव भी आपसे के लिए। डोंट वरी, इस प्रकार से इसका यूज करें। सो गाइस अगला समझते हैं, गेट का यूज हम किस सेंस में करते हैं। गेट का यूज करते हैं जब कोई चीज आप रिसीव करते हैं या फिर कोई चीज आप फाइंड करते हैं, पाते हैं, उस सेंस में आप गेट का यूज करते हैं। वो भी किस सेंस में? मिलना या पाना के सेंस में। जैसे कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, क्या तुमने कार की चाबी पाया? मतलब पाया मतलब रिसीव किया, फाइंड किया, इस प्रकार के सेंस में गेट। कैसे बोल देंगे? डिड यू गेट कार्स की? डिड यू गेट कार्स की? इस प्रकार से हो जाएगा। अगला इस प्रकार से, क्या तुम्हें कोई किताब मिला? हो जाएगा डिड यू गेट एनी बुक? डिड यू गेट एनी बुक? क्या तुम्हें कोई किताब मिला? डिड यू गेट एनी बुक? इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। अगला है, क्या तुम्हें निमंत्रण मिला? कोई चीज मिला या फिर रिसीव करना या फिर पाना। आप निमंत्रण को आप क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। कैसे हो जाएगा आपका कि डिड यू गेट इन्विटेशन? क्या तुम्हें निमंत्रण मिला? डिड यू गेट इन्विटेशन? इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं गाइस। गेट का यूज करते हैं कोई चीज मिलना या पाना के सेंस में।
तुम एक नौकरी, तुम एक अच्छी नौकरी पा सकते हो। अब कैसे हो जाएगा, यू कैन गेट अ गुड जॉब। गेट मतलब क्या हो गया, पाना के सेंस में, इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं। सो अगला यूज समझते हैं गेट का, ब्रिंग के सेंस में, मतलब लाना के सेंस में हम इसका यूज करते हैं। सो समझते इसका किस प्रकार से होगा, मेरे लिए कुर्सी लाओ, तो आप सिंपली क्या बोल देते हैं कि ब्रिंग अ चेयर फॉर मी। सिंपल है, ये जनरली यूज होता है। लेकिन आप ब्रिंग के जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, गेट का यूज कर सकते हैं। कैसे, गेट अ चेयर फॉर मी, गेट अ चेयर फॉर मी, या फिर ब्रिंग अ चेयर फॉर मी। बेटर रहेगा कि आप गेट का यूज करें। अलाउ हो जाएगा, एक कप चाय लाओ, क्या बोलते हैं, ब्रिंग अ कप ऑफ टी। लेकिन चाहे तो आप बोल सकते हैं गेट अ कप ऑफ टी। इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं गेट का लाना के सेंस में। अगला इसी प्रकार से गाइस कि हम यूज कर सकते हैं गेट का अंडरस्टैंड के सेंस में, मतलब समझना के सेंस में हम गेट का यूज करते हैं। से क्या हो जाएगा, मैं तुम्हारा हैंड राइटिंग नहीं समझ सकता। कैसे हो जाएगा, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर हैंड राइटिंग। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, या फिर आई कैन नॉट गेट। अंडरस्टैंड की जगह पर आप क्या कर सकते हैं, गेट का यूज कर सकते हैं। आई कैन नॉट गेट योर हैंड राइटिंग, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला, क्या तुम समझ रहे हो, आर यू गेटिंग। क्या तुम समझ रहे हो, आर यू गेटिंग। अब यहाँ पर एक बात ये है कि अंडरस्टैंड को अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हैं। संडे से आपको कंटिन्यूअस है तो आप अंडरस्टैंडिंग कर देंगे। आपका यहाँ पर ये भी एक अंडरस्टैंड की जगह पर आप गेट का यूज कर सकते हैं, और अब इससे आप कंटिन्यूअस में भी यूज कर सकते हैं। ये भी आपके पास एक तरीका है। अगला इसी प्रकार से समझा क्या, इस पर समझा क्या, या फिर बोल सकते हैं डिड यू गेट इट। क्या समझा क्या, या फिर क्या तुम समझे, डिड यू गेट इट, इस प्रकार से हो जाएगा। मैं समझ गया, या फिर मैं यह समझ गया, आई गोट इट। मैं यह समझ गया, आई गोट इट। इस प्रकार से इसका यूज करते हैं समझना के सेंस में। गेट अंडरस्टैंड तो आप सिंपली करते ही है, अंडरस्टैंड की जगह पर आप गेट का यूज करें। अगले इसी प्रकार से हो जाएगा गाइस, गेट मतलब हो जाएगा टू बिकम, मतलब क्या, होना के सेंस में। कोई चीज बन नहीं जाना, बल्कि होना के सेंस में आप यूज करते हैं, सेंस ऑफ स्टेट के सेंस में। कैसे हो जाएगा आपका, समझिए एग्जांपल, क्या अंधेरा हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या स्टेट चेंज हो रहा है, दिन से रात की ओर जा रहा है, तो चेंज क्या हो रहा है, स्टेट हो रहा है। ऐसे आप क्या बोल देंगे कि इट इज गेटिंग डार्क। इस प्रकार से हो गया, इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है या फिर अंधेरा हो रही है, जो भी आपको बोलना है बोलिए। अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। अगला लिखा हुआ है, प्रिया मोटी हो रही है, मतलब क्या हो रहा है कि पतली से मोटी हो रही है, वो स्टेट चेंज हो रहा है। प्रिया मोटी हो रही है, क्या हो जाएगा, प्रिया इज गेटिंग फैट। प्रिया इज गेटिंग फैट, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला है, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, होना के सेंस में, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, क्या हो जाएगा, व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री। व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री, यहाँ पर गेट मतलब क्या हो गया आपका, होना के सेंस में। इसी प्रकार से गाइस अगला है, राहुल गुस्सा हो गया, राहुल गुस्सा हो गया, कैसे हो जाएगा, राहुल गोट एंग्री। गेट का सेकेंड फॉर्म हो गया, यहाँ पर गेट का सेकेंड फॉर्म गोट, राहुल गोट एंग्री, राहुल गुस्सा हो गया। इस प्रकार के सेंस में आप गेट का यूज करते हैं, होना के सेंस में। सो गाइस समझते हैं, आज की वीडियो में आप लोगों ने सीखा गेट और मेक का यूज कहां पर कर सकते हैं, साथ ही साथ गेट और मेक के बीच आपने डिफरेंस भी देखा कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं, गेट का यूज कैसे करेंगे, कहां पर करेंगे, और मेक का यूज कहां पर करेंगे। दोनों को अगर आप देखें, एक साथ रखें, तो आपको खुद पता चलेगा कि इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, इसका यूज कैसे कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।